नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को पढ़ेंगे। तो लेबनिज़ थ्योरम को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि जब भी एक रूल हम लोग ने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग ने पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग ने ये पढ़ा था। हमने कहा था कि जब भी दो फंक्शन है u और v, ये अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है और हम लोग को इसका अगर डिफरेंशिएशन अगर लेना है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज़ हम लोग करते थे और इसको कहते थे हम लोग u dv/dx प्लस इस बार v को छोड़ देंगे du/dx, इस तरीके से करते थे। ठीक है, तो ये सिंपल हम लोग ने केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन लिया तो हम लोग ने इसको प्रोडक्ट रूल कहा था। अब अगर मैं दो फंक्शन ऐसे ले लेता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ u और एक फंक्शन ले लेता हूँ v, तो u भी फंक्शन है आपका x का और v भी फंक्शन है आपका v का। तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, u इंटू v है और इनका मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो उस केस में मैं लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली जो लेबनिज़ थ्योरम है उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब भी दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे उस टाइम अगर हम लोग को nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग बच्चों लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है कि u इंटू वी का जो भी आपका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा nc0 un इंटू वी प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस nc3 un-3 v3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ncn, u बचेगा केवल और इधर बचेगा बच्चों vn बचेगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये जो मैंने लिखा है ये आपका ये आपका लेबनिज़ थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम की हेल्प से हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग को u को फाइंड आउट करना है, u को जो चूज करेंगे हम लोग, u एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आसानी से निकाला जा सके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर u इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन होगा जिसका nth ऑर्डर आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो इसको लिख लिए होज u इज व्हाट, होज nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे लिख लीजिए u इज द फंक्शन होज nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी फाउंड इजीली। और v कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, v एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो आसानी से रिमूव किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। तो यहाँ पे लिखूंगा विच कैन बी एलिमिनेट इजीली। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम है। ये आपका u और v को हम लोग को किस तरीके से चूज करना है ये मैंने आपको बताया कि u हम लोग एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आसानी से हम लोग निकाल सके, फाइंड आउट कर सके। एंड देखिए ये आपका l है। अच्छा, v एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो एलिमिनेट किया जा सके। देखिए यहाँ पे nc0 है, nc1 है, nc2 है। तो आप लोग ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ncr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर मुझे nc0 निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे ही nc1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 n-1 का फैक्टोरियल, और इसको बच्चों में लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 का फैक्टोरियल।
इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका n बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से NC2 भी निकाल सकते हो, NC3 भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से आज को लेबनिज थ्योरम को समझते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए वी हैव क्या है आपके पास में x टू द पावर 3 एंड cos x। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लिखेंगे dn dxn ऑफ x टू द पावर 3 cos x, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहां से देखिए, यहां से मुझे u और v को फाइंड आउट करना है। तो u और v को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि u को हम ऐसा फाइंड आउट करेंगे जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम आसानी से निकाल सकें, और v एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो आगे जाकर के एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूं, लेट u इज इक्वल टू cos x। तो इसका cos x का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास में cos n पाई बाई 2 प्लस x, ये हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं v को ले लेता हूं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 हो जाएगा। तो v1 क्या होगा 3x टू द पावर 2, v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा आपका 6x, v3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और v4 कितना आ जाएगा 0। बेसिकली जो v1 है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, v2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, v3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और v4 आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये है आपका un। ठीक है, अब देखिए नाउ यूजिंग द लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि dn dxn ऑफ, यहीं पे लिख लेते हैं x टू द पावर 3 cos x क्या बनती है। देखिए यहां पे मैं लिखूंगा NC0 un मैंने क्या लिया cos n पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, फिर आता है v क्या है, v है हमारे पास में x क्यूब प्लस, फिर आता है आपका NC1, फिर कितना हो जाएगा cos un माइनस 1 होगा। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं लेबनिज थ्योरम को एक बार, dn बाई dxn ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू NC0 unv प्लस NC1 un माइनस 1 v1 प्लस NC2 un माइनस 2 v2, और ऐसे ही प्लस एंड सो ऑन करके यहाँ पे लास्ट में आएगा NCn u n माइनस n बनेगा, और इनटू में vn बनेगा। तो n माइनस n, तो ये तो जीरो बचेगा, आप इसको u ही लिखे रहने दीजिए, क्योंकि u0 का मतलब होता है आपका 0 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब ये u ही होगा। ठीक है, अब देखिए NC0 की टर्म मैंने कंप्लीट कर ली, NC0 un इंटू v ये मैंने कर लिया। NC1 un माइनस 1 है, तो n की जगह मैं क्या लिखूंगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस के x। ठीक है, और इनटू में मैं क्या लिखूंगा v1 लिखूंगा, और v1 कितना है मेरे पास में 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा प्लस NC2 cos, ये हो जाएगा n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस x। ठीक है, इनटू कितना आएगा v2 आएगा, तो v2 आ जाएगा आपका 6x सॉरी, फिर आएगा आपका NC3 cos n माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस x इंटू, ये आ जाएगा v3 की वैल्यू है 6। देखिए v4 अगली टर्म पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगली टर्म में आएगा v4, और v4 हमारे पास में 0 है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों NC0, देखिए आप चाहे यहाँ तक लिखिए या फिर NC0 ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं इनको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो
दोनों ठीक है, यहाँ तक भी आप लिखोगे तो भी ठीक है और इससे आगे भी थोड़ा सा सोल्व करोगे तो भी ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा NC0 की वैल्यू आती है आपकी 1, तो ये हो जाएगा cos n π/2 प्लस एक्स, इंटू में x क्यूब है। NC1 आएगा n, ये हो जाएगा cos n-1 π/2 प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर, प्लस NC2 आ जाएगा बच्चों n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू ये हो जाएगा cos n-2 π/2 प्लस एक्स, और इंटू में 6x है तो 6x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो गया है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका NC3 है तो मैं इसको लिखूंगा n-1 n-2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू cos n-3 π/2 प्लस एक्स इंटू 6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब कि x⁻³ इंटू कोस एक्स का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्या है, y = sin m sin इनवर्स x, ठीक है। पहले तो हम लोग को ये वाला प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, फिर हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, y1 = क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा cos m sin इनवर्स x। अब m sin इनवर्स x का करूंगा तो m कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 - x² हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ इसको, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा √1 - x² इंटू y1 = m कांस्टेंट है तो मैंने m को यहाँ पे लिख लिया, ये हो जाएगा cos m sin इनवर्स x, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो मैं लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 - x² और ये हो जाएगा y1² = हो जाएगा m² cos² m sin इनवर्स x, ठीक है। एक फार्मूला आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ = 1, तो cos स्क्वायर θ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर θ में इसको लिख सकता हूँ। तो मैं जो cos स्क्वायर m sin इनवर्स x है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x² लिख लीजिए पहले, y1² m²। अब देखिए cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर m sin इनवर्स x, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। और आप इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए कि sin m sin इनवर्स x को, मतलब इतने पार्ट को मैं y लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 - x² y1² = m² 1 - y, ठीक है, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। m² का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में क्या मिलेगा, देखिए 1 - x² y1² = ये हो जाएगा बच्चों m² - m² y², ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे चाहिए y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँगा, तो मैं लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आप प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 1 - x², y1² का करूँगा तो हो जाएगा 2y1, y1 का करूँगा तो डिफरेंशिएशन y2 आ जाएगा, प्लस इस बार क्या होगा y1², 1 - x² क्या हो जाएगा 0 - 2x = m² कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा, माइनस m² बाहर आएगा, y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा आएगा 2y और y का करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक बार फिर से क्या आएगा, 1 - x²
2y1 y2, देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा, 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर y एंड y1। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, y1 भी है तो मैं 2y1 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास में बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और यहाँ से कॉमन लूँगा तो होगा माइनस, और इधर बचेगा x y1 बच जाएगा मेरे पास में, इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y1। तो 2y1 2 और y1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये मेरे पास में फाइनली बच गया। ठीक है, हेंस प्रूव। तो एक रिजल्ट को हम लोग ने प्रूव कर लिया है, एक रिजल्ट हम लोग ने प्रूव कर लिया, ऊपर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये करना है, ये वाला रिजल्ट भी प्रूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट करिए। देखिए ये रिजल्ट मैंने प्रूव किया था तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे यहाँ पे जो प्रूव करना है वो yn+2 चाहिए, तो दो बार मैं डिफ्रेंशिएशन कर चुका हूँ। अगर मैं n टाइम्स और डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे n+2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो अब देखिए लेबनीज थ्योरम लगाने के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव मैं किसका लूंगा, y2 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा yn+2 इंटू, यहाँ से आएगा देखो कुछ ऐसा आएगा कि nc0 yn+2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा nc1, ये एक और कम होगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो एक ऑर्डर कम होता है क्योंकि un होता है, फिर un के बाद में un-1, ऐसे यहाँ पे n+2 है तो एक कम क्या हो जाएगा n+1 होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस के 2x। ठीक है, 0 माइनस 2x है तो मैं इसको सीधे माइनस के 2x लिख सकता हूँ, माइनस के 2x, इसको मैं माइनस के 2x ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या लिखूंगा nc2 और yn आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा माइनस के 2। कहने का मतलब एक पार्ट तो मुझे मिल गया, इसका तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में ले चुका, अब इसका भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो मैं लिखूंगा माइनस, एक बार मैं लिखूंगा nc0 और yn+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। इस बार क्या लिखूंगा nc1 लिखूंगा, और इस बार एक कम करूंगा ऑर्डर तो n आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा फिर से x का, तो x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1। ठीक है, बस इसके आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन फिर आगे 0 हो जाएगा। यहाँ है फिर प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और y का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा yn इज इक्वल टू 0। अब इसी पूरे को सोल्व कर लेते हैं। nc0 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2। nc1 की वैल्यू आती है आपकी n आएगी, तो यहाँ से माइनस के 2 है, देखिए n आएगी, एक ऐसे लिख लेते हैं माइनस के 2x। nc2 कितना आएगा प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 yn-2 माइनस nc0 की वैल्यू आएगी 1, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू एक्स, माइनस nc1 की वैल्यू आएगी n, और ये हो जाएगा yn प्लस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2। देखिए
वाई एन प्लस वन यहाँ भी है और वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा? प्लस वाई एन प्लस वन कॉमन आएगा। बचेगा क्या? देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2n x बचेगा, यहाँ से माइनस के x बचेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास में क्या बचेगा? देखिए प्लस यहाँ वाई एन है, यहाँ वाई एन है, यहाँ भी वाई एन है, तो मैं वाई एन को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरे पास में? देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एन माइनस वन। एक तो ये बच गया, दूसरा बचेगा मेरे पास में माइनस के n और फिर बचेगा प्लस के n स्क्वायर इंटू में वाई एन इज इक्वल टू 0। ये कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। माइनस को कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आएगा 2n प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन, ये आ जाएगा। इसको बेटा मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के n स्क्वायर प्लस के n माइनस के n प्लस के m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, देखिए इसको लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू वाई एन प्लस 2 आएगा, माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ माइनस, तो ये आ जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और यही मुझको प्रूव करना था, तो मैं लिखूंगा हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक या दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ बात करते हैं।